ईपीएफओ पैसे जोड़े हैं, तो क्यों ईपीएफओ आप सभी लोगों को 1000 रुपए से 7500 नहीं कर देता है? उसके जेब से तो जा नहीं रहा, तो वो क्यों नहीं दे रहा है? इस वीडियो में हम प्रैक्टिकल जानेंगे। मेरा नाम सागर है, मैं एक पीएफ कंसल्टेंट हूँ। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं आप लोगों को थैंक यू बोलना चाहूंगा। मैंने एक 31 मिनट की वीडियो बनाई थी जिसमें मैंने आपको बताया था 7500 मिलना क्यों इम्पॉसिबल है। इस वीडियोस को आपने बहुत ज्यादा अप्रिशिएट किया, आप सभी लोगों का थैंक यू बोलना चाहूंगा। आप सभी लोगों ने इस वीडियो को काफी देखा है और 90% जो कमेंट है वो पॉजिटिव है। आप यहाँ देख सकते हैं लगभग 50,000 लोगों ने देखा है, 500 लोगों ने सब्सक्राइब किया है और मात्र 1000 रुपए मिले हैं। तो यहाँ भी वही बात है, 2 पैसा मिलता है। तो अगर आप सब कुछ लोग ये सोचते हो कि ये वीडियो मैं पैसे के लिए बना रहा हूँ, तो अगर मेरे को व्यूज के लिए बनाना होता तो मैं ये नहीं बनाता कि 7500 नहीं मिलेंगे। मैं बाकी चैनल्स की तरह बनाता कि 7500 की खुशखबरी आ गई, बहुत बड़ी न्यूज आ गई, बहुत बड़ी खबर आ गई। मैं आपको सच्चाई बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोगों ने इस वीडियो में सच्चाई को बहुत अच्छे से समझा है, बहुत अच्छे से स्वीकार किया है। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट रहेगी कि ये वीडियो बनाने का मोटिव आपको जागरूकता फैलाना है। आप लोगों के जितने भी ईपीएस मेंबर हैं उन लोगों को ये वीडियो फैलाइए, फेसबुक पे ग्रुप्स के अंदर डालिए। जहां आज तक आपको सिर्फ फर्जी वीडियोस मिली हैं, वहां ये एक रियल वीडियो है जहां पे मैं आपसे अपने मुंह से कुछ भी बोल के नहीं बता रहा हूं, मैं आपको सरकारी कागज में लिखी हुई चीजें बता रहा हूं। तो इसलिए आप लोगों का दायित्व बनता है कि सभी पेंशन मेंबर्स को ये चीज फैलाई जाए, ये चीज बताई जाए। तो क्या इसका मतलब ये है कि हमें पेंशन बढ़ के नहीं मिलेगी? बिल्कुल ऐसा नहीं है, आपको पेंशन बढ़ के मिलेगी, लेकिन मेरा बस इतना कहना है कि 7500 मिलना लगभग असंभव है। संभव जो होना है बहुत मुश्किल है संभव होना। इसलिए जो मैं आपसे कह रहा हूँ, आज मैं बात कर रहा हूँ कि पीएफ ऑफिस क्यों नहीं दे पा रहा है, उसके पास जो पैसा है वो क्यों नहीं निकाल पा रहा है। तो इसको समझने के लिए आपको जाना होगा एनुअल रिपोर्ट नाम की एक डॉक्यूमेंट पे। जब भी आपने अपने नेताओं का भाषण सुना होगा तो कभी भी उनसे आप जो है ये लिखा पढ़ी हिसाब वाली बात नहीं सुनेंगे, या आप किसी भी वीडियो को देखेंगे तो उनको कोई मतलब नहीं है किसी चीज से। उनको सिर्फ एक मतलब है कि आप लोगों को बेवकूफ बनाया जाए और किस तरह से व्यूज आए और किस तरह से यूट्यूब से अर्निंग आए। तो यहाँ पे आपका उनका इंटेंशन सिर्फ और सिर्फ आपको बेवकूफ बनाने का होता है। मैं यहाँ पे आपको लिखित में पढ़ के दिखा रहा हूँ। मैं यहाँ पे प्रोफेशनल हूँ, एक पढ़ा लिखा हूँ, फाइनेंस का समझता हूँ, अकाउंट समझता हूँ, ऑडिट समझता हूँ, टैक्स समझता हूँ। इसलिए जो मैं कह रहा हूँ ये चैनल आपको सिर्फ बता सकता है और किसी चैनल से आपको ये जानकारी मिल ही नहीं सकती है। मैं आपको सीधे सीधे समझा रहा हूँ, पहले थोड़ा बेसिक समझ लीजिए। बेसिक क्या है? बेसिक ये है कि ईपीएफओ कहता है कि भाई साहब हमारे पास आप लोगों को पेंशन बढ़ाने के लिए पैसा नहीं है। क्यों नहीं है पैसा? क्योंकि जितना हम पेंशन कलेक्ट करते हैं उसमें से जो हमें देना रहता है, जब हम उसे दे देंगे तो हमारे पास और घाटा ही होता है, और वो घाटा पूरा करने के लिए हमें सरकार से मदद लेनी होती है। जो ये कह रहा हूँ क्या ये साबित करके दिखा सकता हूँ? बिल्कुल। देखिए ये एनुअल रिपोर्ट है, सरकार ने ये ईपीएफओ ने अपने साल 22-23 के बाद में 23-24 और 24-25 की एनुअल रिपोर्ट नहीं पब्लिश की है। सरकारी संस्था ऐसा कर सकती है कि वो अपनी रिपोर्ट पब्लिश ना करे, जबकि साल खत्म हो गया है तो इन्हें अगले 2 साल की भी रिपोर्ट देनी चाहिए। तो सरकार ने यहाँ पे एनुअल रिपोर्ट 22-23 जो कही है उसके अंदर हम देखते हैं, उसके अंदर में मैं आपको शुरू से दिखाऊं तो शुरू से यहाँ पे ये इंडेक्स है। इंडेक्स के अंदर में लिखा गया है कि इम्प्लीमेंटेशन ऑफ मिनिमम पेंशन प्रोविजन, पेज नंबर 37 पे बात करी गई है। तो हम आ जाते हैं पेज नंबर 37 पे। अभी पेज नंबर 37 पे आप आएंगे तो आपको क्या नजर आएगा? आपको ये नजर आएगा कि इन्होंने बताया है कि मिनिमम पेंशन के बारे में हमने क्या किया है। तो मिनिमम पेंशन में ये वही बात कर रहे हैं जहाँ पे इन्होंने कहा है कि हम जो है ना मिनिमम पेंशन हमने 2014 में बढ़ाई है, वो इस चीज की बात करते हैं। तो आप लोगों के पेंशन बढ़ाने की कोई बात नहीं है, ये बस ये बात हो रही है कि हमने मिनिमम पेंशन बढ़ाई है। 2014 में हमने ऐतिहासिक काम किया जहाँ पे हमने जो कुछ लोगों को 500 मिल रही थी, कुछ लोगों को 700 मिल रही थी, उन सभी को बढ़ा के हमने 1000 रुपये कर दिया। अगर ऑर्फन है तो 750 और बच्चा है तो 250 रुपये हमने कर दिए। ये बात यहाँ पे इन्होंने एनुअल रिपोर्ट में कही है। अब इस एनुअल रिपोर्ट में जो खास बात है वो समझने की जरूरत है। इन्होंने कहा है कि जब हमने ये मिनिमम पेंशन 1000 रुपये कर दी, जो कम कम लोगों को पे हो रहा था, और उसको हम 1000 रुपये तक लेके आए, तो इस 1000 रुपये तक पे करने में
भारत सरकार, ये जो ईपीएफओ है, अभी हम ईपीएफओ की बात कर रहे हैं, याद रखिए ईपीएफओ अलग है और केंद्र सरकार अलग है। ईपीएफओ को जो पैसा मिलता है वही पैसा वो मेंबर्स में बांटती है। तो अभी हम बात कर रहे हैं ईपीएफओ की। ईपीएफओ बताता है कि इस 5 सालों के अंदर इसका क्या हिसाब बना। तो ये कहता है कि पेंशनर जो है हमारे इतने इतने पेंशनर थे, नंबर ऑफ पेंशनर ये थे। अगर हम इसको ओरिजिनल तौर पे जो इनको ओरिजिनल पेंशन बन रही थी फॉर्मूले के हिसाब से, तो हमें इतना पे करना पड़ता। जब हमने इसे मिनिमम पेंशन जो 1000 रुपये है उसके हिसाब से पे किया तो हमें इतना पे करना पड़ा। तो हमने हर साल लगभग इतना एक्स्ट्रा पे किया है। ये जो एक्स्ट्रा पे किया गया है ये वो है जो कि भारत सरकार ने अपनी जेब से भरे हैं। आप जान लीजिए कि ईपीएफओ के अंदर में जो पैसा पेंशन के लिए आया है वो पेंशन के लिए ही इस्तेमाल हो सकता है, जो पैसा पीएफ के लिए आया है वो पीएफ के लिए इस्तेमाल हो सकता है, जो ईडीएलआई के लिए है वो ईडीएलआई के लिए इस्तेमाल हो सकता है। तो ऐसा बिल्कुल नहीं है कि पीएफ का फंड जो है वो पेंशन वाले को पे कर दिया जाए या ईडीएलआई का फंड पेंशन वाले को पे कर दिया जाए, या बहुत सारे लोगों ने कहा कि वो अनक्लेम्ड में इतने 1000 करोड़ पड़े हैं वो पे कर दिया जाए। तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। सरकार के अंदर में जिस हेड के अंदर में जो पैसा आता है वो उसी हेड के अंदर में खर्च हो सकता है। अगर उससे अलग कुछ करना है तो उसके लिए सरकार को कानून में बदलाव और विशेष प्रावधान करना पड़ता है, तभी वो हो सकता है। तो सरकार ने बताया कि जब हमने 1000 रुपये मिनिमम पे किया तब हमें 920, 900, 900, 900, 900 लगभग 900 करोड़ रुपए सरकार को एक्स्ट्रा पे करने पड़े हैं। तो यहाँ पे सरकार ईपीएफओ ने बता दिया कि हमने इतने इतने करोड़ रुपए हमने एक्स्ट्रा पे किए हैं। तो अब अगर आप एक बात समझिए कि पीएफ ऑफिस ने साफ कह दिया कि भाई 1000 रुपये देने में तो हमें 900 करोड़ देना पड़ रहा है। अब मान लो कि इसको 7500 करना है तो इसका मतलब ये होता है कि इसका 7.5 टाइम इनको और बढ़ाना पड़ेगा। तो अगर हम यहाँ पे मान लेते हैं एक एवरेज 900 करोड़ मान लेते हैं तो 900 करोड़ को हमें 7.5 से गुणा करना पड़ेगा। तो इतना एक्स्ट्रा पैसा उनको चाहिए, और ये एक्स्ट्रा पैसा कोई एक साल के लिए नहीं है। ये एक्स्ट्रा पैसा जो है लगभग जो है समझ लो कि सालों साल तक जब तक मेंबर जीता है तब तक उसको मिलता है। तो 900 करोड़ इंटू 7.5 करने पे 6750 करोड़ रुपए की अतिरिक्त राशि चाहिए होगी। मतलब इनको अभी जो 900 करोड़ का इनको घाटा होता है ईपीएफओ को पेंशन, एक्स्ट्रा पेंशन देने के लिए, वो बढ़ के लगभग 6000 करोड़ हो जाएगा। तो क्या इतना फंड ईपीएफओ को मिल सकता है? सरकार इतना फंड ईपीएफओ को दे सकता है? तो वो नहीं दे सकता है। यहाँ बात करी जाए कि अगर हम 1000 से 2000 कर देंगे तो कितना हमें एक्स्ट्रा देना पड़ेगा, तब तो सिंपल सा फॉर्मूला है। हम इसको जो है इस अमाउंट को अगर डबल मान रहे हैं तो हम 900 करोड़ को हम मान लेते हैं तो हमारा 1800 करोड़ हो गया। तो भारत सरकार अगर 1800 करोड़ देने के लिए तैयार हो जाती है तो मिनिमम पेंशन 2000 की जा सकती है। ठीक है, मैं आपको ये भी बताऊंगा कि क्या भारत सरकार ऐसा कर सकती है या नहीं कर सकती है। इसके बाद एक बड़ी बात आती है कि ये ईपीएफओ वाले तो धांधली कर रहे हैं, ईपीएफओ वाले तो जो है अपना नुकसान दिखा रहे हैं ताकि उनको जो है पेंशन ना बढ़ानी पड़े। आप ये समझिए कि ईपीएफओ के किसी भी अधिकारी के जेब पे कोई जोर नहीं पड़ रहा है आपको 1000 रुपये की जगह 5000 रुपये देने में। अगर उस नियम के अंदर या उस कानून के अंदर में या उनके पास जो फंड है उसके अंदर पूरा पड़ता तो आपको ज़रूर से दे दिया जाता। उसमें कोई ऐसा नहीं है कि ईपीएफओ के किसी अधिकारी के पास ब्याज इकट्ठा हो रहा है तो उसकी सैलरी बढ़ रही है, ऐसा नहीं है। अब यहाँ पे मैं एक बात और करूँगा कि ऐसा आपका मानना हो सकता है कि ये लोग घपलेबाजी कर रहे हैं, ये लोग गलत बता रहे हैं, ये लोग ऐसा क्यों कर रहे हैं, अभी जितने लोग हैं उनको दे दिया जाए, आगे का जो है और पैसा मिल जाएगा और आ जाएगा, ये सब बातें आपके मन में आ सकती हैं। तो पहले ये समझना है कि आपके पास जो ये पैसा है इस पैसे का वैल्यू किया जाता है। वैल्यू करना मतलब कि अगर हमारे पास आज इतने लोग हैं, हम हर आदमी को आज इतना इतना रुपए देते हैं तो हम क्या अगले 50 साल तक उसको दे सकते हैं पैसा? अगले 50 साल तक क्या ये फंड खत्म नहीं होगा? ऐसा करने के लिए एक खास तौर पे एक व्यक्ति को अपॉइंट किया जाता है जो कि सीए से अलग होता है। इसको एक्चुअरी बोलते हैं। एक्चुअरी का काम होता है कि किसी पॉलिसी का कितना प्रीमियम डिसाइड किया जाए, कितने लोग एक्सपायर होंगे, कितने लोगों को प्रीमियम देना पड़ेगा, और इस तरह के प्रीमियम को डिसाइड करने का या किसी फंड के जो है वैल्यूएशन करने का काम एक्चुअरी का होता है।
ये सीए से एक अलग संस्था होती है, इसका स्पेशलाइजेशन होता है सिर्फ इस तरह के फंड्स का वैल्यूएशन करना। तो आप इनके रिपोर्ट के ऊपर शक नहीं कर सकते हैं। तो ईपीएफओ ने बताया है कि हमने एक्चुअरी की वैल्यूएशन कराई, एक्चुअरी की वैल्यूएशन करा के हमारे पास जो एक्चुअरी ने कहा है उसके हिसाब से हम यहाँ बात कर रहे हैं। यहाँ पे कहा गया कि एक्चुअरी वैल्यूएशन ये कहती है कि हम जो है यहाँ पे हमने कुछ सालों का ये किया है, इवेल्युएशन किया है, और इन सालों का इवेल्युएशन करने से इन ईयर्स में हमने इवेल्युएट जो किया है उसके हिसाब से जो हमारी रिपोर्ट है उसमें आप देखेंगे तो हमारे पास यहाँ पे इस तरह का इन्होंने बना के दिया है, समरी रिजल्ट ऑफ वैल्यूएशन। समरी रिजल्ट ऑफ वैल्यूएशन का मतलब होता है कि जो एक्चुअली ने हिसाब लगाया कि ये, मैं पूरा हिसाब आपको समझा रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि आज ईपीएफओ के पास कितने लोग पैसा जमा कर रहे हैं। जैसा ये एग्जांपल समझ लीजिएगा, एक बाल्टी है, इस बाल्टी में कितने लोग पैसा डालते हैं, ठीक है। तो पैसा डालने वाले जो मेंबर हैं वो बढ़ते गए हैं लगातार, और ये बढ़ते बढ़ते ये जो आंकड़ा है ये सिर्फ 2019 तक का है। 2019 के बाद में आंकड़ा जो है नहीं मिला है, पीएफ ऑफिस ने शायद वैल्यूएशन नहीं कराई है। तो यहाँ पे इस वैल्यूएशन के हिसाब से, इस आंकड़े के हिसाब से क्या कहा जा रहा है ये समझिए। कहा जा रहा है कि यहाँ पे एक्टिव मेंबर लगभग 4.5 करोड़ हैं, जिनमें से जो हम जिन लोगों को पेंशन दे रहे हैं, अब ये बाद में तो और पेंशनर बढ़ गए हैं। तो यहाँ पे जो हम पेंशनर उस टाइम पे दे रहे थे 2019 में, वो 64 लाख को दे रहे थे। हमारे पास जो इनएक्टिव मेंबर हैं जिनका खाता अभी किसी में कुछ लेना देना नहीं हो रहा है, ये करीब 16 करोड़ हैं। तो इनकी हम बात नहीं कर रहे हैं, हम बात कर रहे हैं कि अभी हमारे पास जो प्रेजेंट वैल्यू ऑफ ऑल बेनिफिट है, हमारे पास आज जितना भी पैसा है अगर हम उसका प्रेजेंट वैल्यू निकालते हैं तो लगभग 10,32,000 करोड़ रुपए बनते हैं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ फ्यूचर कंट्रीब्यूशन जो हमें भविष्य में मिलने वाला है, अगर हम उसको हिसाब लगाएं तो 5,57,000 करोड़ रुपए बनेगा। और वैल्यू ऑफ कॉर्पस, आज जो हमारे पास फंड है, आज हमें जो देना लेना है वो हमें देना लेना है, मान लेते हैं कि 5,57,000 करोड़ रुपए हमें फ्यूचर में देना पड़ सकता है, वो हम प्रेजेंट में हिसाब लगा रहे हैं। ये थोड़ा देखिए, ये एक तकनीकी चीज़ होती है, मैं समझा देता हूँ आपको, थोड़ा मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। एक्चुअली ये बहुत टेक्निकल बातें हैं, ये सीए सीएस या जो फाइनेंस वाले होते हैं उनको समझ आएगी, लेकिन मैं आपको आसान भाषा में समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिए, जब आपको पेंशनर बनाया जाता है तो पेंशनर बनाने के तौर पर आपको आज 1,250 रुपये मिल रहे हैं। तो मान लिया कि आपने 58 साल की उम्र में 1,250 लेना शुरू कर दिया, ठीक है। आज इसके पास मान लेते हैं कि इनके पास जो है 1 करोड़ रुपए हैं, ठीक है। अब ये 58 साल व्यक्ति वाला जो है, ये एक एवरेज माना जाता है कि एक 58 साल वाला कितने साल तक जिंदा रहता है। मान लिया कि 70 साल तक जिंदा रहता है। फिर मान लिया कि उनकी वाइफ भी है, अगर वाइफ मान लीजिए 2 साल और जिंदा रह गई, तो इन्हें ये हिसाब लगाना पड़ता है कि ये 58 साल से 70 साल तक अगर ये कंटिन्यू हमसे 1,250 रुपये लेते रहे तो इतने सालों में हमें कितने हजार, कितने लाख रुपए इन्हें देने पड़ेंगे। फिर इनकी वाइफ जो होंगी उनको हमें कितने देने पड़ेंगे। तो इस पूरे अमाउंट को कन्वर्ट कर दिया जाता है आज के प्रेजेंट वैल्यू में, कि हम जो इतना देने वाले हैं भविष्य में, अगर हम उसको प्रेजेंट में कन्वर्ट करें तो हमें इन्हें कितने लाख रुपए देने पड़ेंगे। मान लिया कि 14 लाख रुपए देने पड़ेंगे। तो इस तरह से 14 लाख देते 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 सभी मेंबर्स को अगर जोड़ा जाए तो इनको ये कहना है कि जो आज मेरे पास पैसा है और जो मेरे पास भविष्य में आने वाली जिम्मेवारियां हैं, लाइबिलिटीज हैं, उनके हिसाब से मेरा जो पैसा है वो बन रहा है 5,57,000 करोड़ रुपए मुझे देने हैं भविष्य में। लेकिन आज जो मेरा फंड है, आज जो मेरे पास पैसे हैं वो सिर्फ 4,37,000 करोड़ रुपए हैं। इसका क्या मतलब होता है? इसका ये मतलब होता है कि जितने अभी आज के दिन में जितनी मेरे को देनदारी है ईपीएफओ के पास, पेंशनर धारकों को देनदारी है, उनको जो आगे भविष्य में उनको पे करना बन रहा है, उसके हिसाब से मेरा जो आज मेरे पास पैसा है वो है सिर्फ 4,37,000 करोड़ रुपए। इसका मतलब ये है कि मेरे पास कमी हो रही है 37,000 करोड़ की। अब ये 37,000 करोड़ हो सकता है भविष्य में आके पूरे हो जाए, भविष्य में आके ये रिकवर हो जाए और कंट्रीब्यूशन आए, पेंशन लेने वालों की संख्या कम हो जाए, या कुछ भी ऐसा हो कि सरकार इसमें और फंड ऐड कर दे,
तो जाके ये वाली कमी पूरी हो सकती है। आप समझिए कि क्या ईपीएफओ कभी आपको ऐसा बोल दे कि नहीं हम 1250 रुपये या आपको 1000 रुपये नहीं दे सकते क्योंकि ईपीएफओ के पास पैसा खत्म हो गया। अगर ऐसा हो तो कितनी शर्म वाली बात होगी ईपीएफओ के लिए कि भाई इनके पास तो पैसा ही खत्म हो गया, पेंशन ही नहीं दे पा रहे। तो ये एक्चुअली की वैल्यूएशन है, इस पे कोई भी शक नहीं किया जा सकता है। एक्चुअली की वैल्यूएशन ये बता रही है कि जितना पैसा ईपीएफओ के पास पेंशन धारकों के लिए है उससे ज़्यादा की उसकी देनदारी है, और देनदारी कोई थोड़ी बहुत नहीं, यहाँ पे 37,000 करोड़ रुपए की एक्स्ट्रा उनको देना बन रहा है। जो आप देख सकते हैं पहले 7,000 करोड़ था, फिर 5,000 करोड़ हो गया, फिर 15,000 करोड़ हो गया, अब 37,000 करोड़ हो गया। ये वैल्यूएशन 2019 तक की है। तो मेरा ये मानना है कि 19 के बाद में यहाँ पे इनको वैल्यूएशन रिपोर्ट नहीं देनी चाहिए, साल 24-25 की देनी चाहिए। आज की क्या स्थिति है वो बताना बहुत ज़रूरी है, जो कि अभी तक यहाँ नहीं बताया गया है। तो आपने इस वीडियो में क्या समझा? इस वीडियो में आपने ये समझा कि पीएफ ऑफिस क्यों नहीं पैसा दे रहा है। पीएफ ऑफिस जो आज 1000 रुपये दे रहा है उसके हिसाब से ही पीएफ ऑफिस को करीब 900 करोड़ रुपए सरकार से लेने पड़ते हैं कि भैया हमें पेंशन देने के लिए कम पड़ रहे हैं। आप लोगों ने बढ़ा के 1000 रुपए पर मंथ कर दिया, तो अब जो आपने 1000 रुपए पर मंथ कर दिया है उसके लिए आप जो है इन्हें 900 करोड़ रुपए हमें कम पड़ रहा है वो दीजिए। इसके साथ में ही पीएफ ऑफिस ऐसा क्यों नहीं करता है कि अभी तो पैसा तो उनके पास है लेकिन क्यों नहीं वो अभी से पैसा देना शुरू कर देता है? तो इसकी वजह ये है कि जो ये एक्चुअली की रिपोर्ट है, एक्चुअली की रिपोर्ट ये बताती है कि जो उन्होंने हिसाब लगाया है उसके हिसाब से जो इनके पास पैसे हैं और जो इन्हें भविष्य की देनदारी है वो जो है 37,000 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हैं इनके फंड्स के अंदर में। तो भविष्य में उनको ऐसा हो सकता है कि उनको पैसा देने के लिए ना बचे। तो ये जो है ये एनुअल रिपोर्ट थी जो मैंने आपके सामने पढ़ के दिखाई है। अब आप ये समझिएगा कि ये चीज़ें आपको कोई भी नहीं बताएगा, क्योंकि इसके लिए उसे सीए होना चाहिए, सीएस होना चाहिए या पीएचडी होना चाहिए या ऐसा कुछ होना चाहिए जिसको रिपोर्ट पढ़नी आती हो। तो मैं आपको जो भी वीडियोस में बताता हूँ ये फैक्ट के हिसाब से बताता हूँ। आप लोगों को व्यूज़ लेना मेरा पर्पस नहीं है, मैं बस आपको जागरूक करना चाहता हूँ। आप यहाँ देख लीजिए, मैं आपको दिखा रहा हूँ 60,000 लोगों ने देखा है, 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया है, 1200 रुपये मिले हैं। यहाँ पे मात्र 1200 रुपये मिले हैं। व्यूज़ के लिए मैं करता या पैसे के लिए करता तो मैं ये बोलता कि 7,500 आ गए, मिल गए, अभी आ गए, अभी मिल गए। नहीं, मैं आपको फैक्ट बता रहा हूँ कि ईपीएफओ कभी भी आपको 7,500 रुपये नहीं करने वाला है। यहाँ पे क्या वजह है? वजह आपके सामने मैंने दिखा दी है कि ईपीएफओ जो 1000 रुपये पर मंथ देता है उसमें भी उसको 900 करोड़ रुपए सरकार से मांगने पड़ते हैं। और अगर बात की जाए कि जो टोटल फंड है किसी और फंड में से ले ले तो उस फंड में से नहीं ले सकता है, क्योंकि वो फंड अलग चीज़ के लिए है। यहाँ पे समझिए ईपीएफओ क्या करता है ना, ईपीएफओ एक तरह का बैंक है। बैंक के अंदर आप अपना भरोसा करके पीएफ जमा कर रहे हो, आपका पेंशन जमा हो रहा है, ईडीएलआई हो रहा है, तो आप ये नहीं कह सकते कि इनके पास इतना लाख करोड़ है, इस लाख करोड़ में से हमें दे दे। और बहुत सारे लोगों ने ये कमेंट किया कि जितना इनके पास पैसा है उसका तो जो ब्याज बनता है, ब्याज से भी हमें जो अगर पे कर दिया जाए तो इतना बनेगा। तो देखिए, जब ये एक्चुअली की वैल्यूएशन होती है तो हर फैक्टर को डिसाइड किया, हर फैक्टर को देखा जाता है, हर फैक्टर को समझा जाता है। सब चीज़ समझने के बाद ये वैल्यूएशन लगाई गई है और इसके हिसाब से ही यहाँ पे बताया गया है कि अभी पैसे की कमी है। और यहाँ पे अगर मेरा ये मानना है, मेरा ये डिमांड है कि ईपीएफओ को अपनी एनुअल रिपोर्ट देनी चाहिए। यहाँ पे 22-23 है, जबकि यहाँ पे 22-23 के बाद 23-24 और 24-25 भी होनी चाहिए थी। और एक्चुअली का जो वैल्यूएशन है वो भी होना चाहिए था, वो भी एक्चुअली की लेटेस्ट रिपोर्ट आनी चाहिए थी। अब आप लोगों से मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि मैंने आपको कंप्लीट रीज़न बता दिया है। आप लोग क्या करेंगे, अब आप इसे सभी ग्रुप्स में फैलाएंगे, सभी ग्रुप्स में दिखाएंगे कि क्यों हमें ये प्रॉब्लम हो रही है। आप लोगों को झूठे सपने दिखाए गए हैं 7,500 के, ये बढ़ सकते हैं। मैं कह रहा हूँ कि 2025 में बढ़ने का पूरा चांस है, लेकिन ये 1000 रुपये, ज़्यादा से ज़्यादा 2000 रुपये, या अगर और अच्छा रहा तो आपके 3000 रुपये तक हो सकते हैं, जिसके अंदर जितना एक्स्ट्रा पैसा है वो सरकार देगी।
सरकार के पास जो है फाइनेंस मिनिस्टर बजट देगा और बजट के हिसाब से होगा। मैं आपको अगली वीडियो में दिखाऊंगा कि लेबर ऑफ मिनिस्ट्री जिसमें मनसुख मांडविया हैं वो उनके पास क्या पावर है इसको बढ़ाने की। इस वीडियो में हमने बस इतना जाना कि ईपीएफओ कैसे, ईपीएफओ की क्या मजबूरी है, ईपीएफओ के जो फाइनेंस है, ईपीएफओ की जो एनुअल रिपोर्ट है उसके हिसाब से क्यों ये असंभव है 1000 से 7500 करना। आपको ये वीडियो कितनी समझ आई, कितना आपको मैंने आसान भाषा में समझाने की कोशिश की है। आप लोगों से बस एक रिक्वेस्ट होगी कि आप लोग सभी ग्रुप्स में फैलाएं। जहां आज तक आप फर्जी वीडियोस को फैला रहे हैं वहां आप सही वीडियो को फैलाएं। यहाँ पे आपको सब्सक्राइब करने पे ज़्यादा ध्यान देना है। 60,000 लोग आए लेकिन सिर्फ 1000 लोगों ने सब्सक्राइब किया। लगभग जो है इसमें कम से कम आप समझिए 10% लोगों को कम से कम सब्सक्राइब करना चाहिए। आपसे रिक्वेस्ट यही रहेगी। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका सेकंड ब्रेन आपका गट होता है। सुनो 9